इस खबर के प्रायोजक हैं एसआईपी एबेकस चित्तौड़नगर औरंगाबाद, कार्ड एवं प्रिंट हाउस निकट कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद और चूल्हा चौकी क्लब रोड औरंगाबाद। देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और धर्म विशेष के लोगों के द्वारा नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता व्यक्त की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल द्वारा कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताने और 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर बनाए जाने की बात पर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है और उक्त बयान के आलोक में कई तरह की बयानबाजियां भी सामने आ रही है। वहीं इस मामले में नागालैंड एवं केरल के राज्यपाल रहे औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल कुमार ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का बयान देने से पहले इतिहास की जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए। विवाद पैदा करना उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सदर विधायक आनंद शंकर ने नवरात्र के दौरान जेएनयू में लेफ्ट एवं एबीपी के कार्यकर्ताओं के बीच मांसाहारी भोजन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद पर कहा कि देश में कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबकी संस्कृति अलग है। ऐसे में कोई संगठन का यह अधिकार नहीं कि वह किसी के खान पान रहन सहन तय करे। विधायक ने भी कड़े लहजे में इसे निंदनीय बताया। हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का एक बयान आया है कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ था और 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर उसका निर्माण कराया गया था। इस संदर्भ में सर आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुतुब मीनार के निर्माण के बारे में जो हम लोग को पता है और जिसका इतिहास में वर्णन है वो अनंतपाल सिंह तोमर के कार्यकाल में, राज्यकाल में हुआ था और हम लोग इसको बहुत गर्व से कहते हैं कि ये तोमर डायनेस्टी, तोमर वंश की देन है। और इसमें अगर जो किसी और ने शोध किया है तो उसकी जानकारी उन्हीं लोगों को है जिन किन किताबों को, किन किन ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया है। पहले ये हम देख लें, उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। लेकिन ऐसे बयान तब देने चाहिए जब इतिहास का ज्ञान हो लोगों को। इतिहास के ज्ञान के बगैर कुछ से कुछ बोल देना संगत नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये विवादित करने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी मुद्दे को। तो प्रयास चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है और सारा देश इस बात से अवगत है कि इस प्रकार के विवादास्पद मुद्दों पर लोग अपने बयान देते रहते हैं। अब इसका क्या उपाय है? तो उपाय यही है कि जो हम लोग शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या कमी है उसको दूर की जाए। जो हमारे बच्चे हैं उनको अपने देश का इतिहास, अपने राष्ट्र का इतिहास ठीक समझना चाहिए। और हमारे देश का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। बिहार का इतिहास देखिए कितना गौरवशाली है। जैसा मैं समझता हूँ बहुत कम जगहों का होगा। एक ही राज्य में बताइए बौद्ध धर्म का एक जन्म हुआ, जैन धर्म का जन्म हुआ, यहीं पर मौर्य भी थे, यहीं पर तक्षशिला से आए हुए चाणक्य भी थे। तो ये अपने आप में एक अनूठी धरती है। अब इसका इतिहास हम लोगों को समझना चाहिए और यहाँ आजकल के जो युवा वर्ग हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी इतनी ज़रूरी है कि नहीं होगी तो कोई ज़रूर कोई बात बोल देगा और उसी में हम लोग फंस जाएंगे। वो तो गैर राष्ट्रवादी मैं कहूँगा कि कार्यक्रम होगा जिन लोगों का जो उसको फैला दें। हिंदू धर्म को मानने वाले हम नवरात्र में नहीं खाते हैं। हमको कोई ज़बरदस्ती भी खिलाएगा तो नहीं खाएंगे। लेकिन जो लोग खाते हैं क्या आप उसको रोक सकते हैं? बहुत सारे हिंदू मैंने ऐसे देखा है जो नवरात्र के दौरान भी खाते हैं। तो आप उसके लिए क्या कहिएगा? खैर, ये सब बातें केवल प्रोपेगेंडा है और ये संगठन विशेष जो है वो लोगों को बांटने के लिए, चूँकि जेएनयू में उन लोगों को जगह नहीं मिल रही है बैठने की, तो इनका काम यही है आम लोगों का अपनी ओर अटेंशन खींचना। किस तरीके से लोग उनके बारे में चर्चा करें आलतू फालतू बातों के लिए, यही काम है उस संगठन का।
तो आखिर कहने का मतलब ये जो हिंसक झड़प हुई तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति की साजिश भी हो तो एकदम राजनीतिक साजिश है। इनका काम है धर्म के नाम पे लोगों को बांटना। अब कौन क्या खाएगा ये आप तय करके हमको बताएंगे, कोई संगठन बताएगा हमको? मैं हिंदू हूँ, कोई मुझे जबरदस्ती फोर्स करके मांस खिला सकता है? कोई अगर संगठन ऐसा है बोले कि नहीं आपको नवरात्रा में खाना है, तो क्या मैं खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। और लेकिन मुझे अगर खाने की इच्छा होगी और कोई संगठन आके बोलेगा कि आपको नहीं खाना है, तो मैं क्यों मानूं? इस बात को समझना होगा लोगों को। ये देश सबका है, सभी धर्मों का है। कुछ लोग हिंदू धर्म मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनमें उनको रोक तो क्यों करेंगे? नहीं, जहाँ तक मामला था सामूहिक किचन का, तो वहाँ पर नवरात्र में सामूहिक किचन में जहाँ तक बात थी तो ये उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचानी चाहिए थी। झगड़ा झंझट तक ये नौबत नहीं आना चाहिए था। आप एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाते, और जो ऐसे बच्चे थे जो हिंदू धर्म को मानते हैं या नवरात्रा में नहीं खाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब कोई संगठन तय करेगा कि क्या बनेगा किचन में, क्या नहीं बनेगा। और संगठन को अगर इतनी चिंता है तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए, लोग हैं उसके लिए। आप उनसे बात करके उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित कराइए। ये काम किसी संगठन का नहीं है कि वो किचन में घुस के क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन लोग क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, इस पर चर्चा करें, इस पर लोगों को डिक्टेट करें। तो ये माना जा सकता है कि क्या सिर्फ एक कल्चर वाले लोगों के द्वारा ये किया गया है, ताकि वहाँ विभिन्न तरह के कल्चर के लोग रह रहे हैं? आज तक मैंने नहीं सुना था। ये ऐसे विषैले मानसिकता वाले लोगों का है जो धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में हो सकता है जेएनयू में इलेक्शन होने वाले हों, इसके लिए प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं।